राजधानी लखनऊ में वेद आईसीएस द्वारा पंचायती राज निदेशालय के सभागार में सिविल सेवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि नीरज बोरा आदि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रत्युष मणि त्रिपाठी ने जानकारी दी कि संस्थान में गत 3 दशकों में आईएएस में 625, पीसीएस में 1700 और न्यायिक सेवा में 350 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं तथा कोरोना महामारी के कारण 3 वर्षों के अंतराल पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ एवं नव नियुक्त आईएएस, पीसीएस एवं न्यायिक सेवा के लिए अधिकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए तमाम विभूतियों को सम्मानित किया गया। मैं सबसे पहले अद्वैत आईसीएस का जो उन्होंने वार्षिक उत्सव किया वो 2-3 साल बाद रुका पड़ा था। त्रिपाठी जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं और जिनके पास जैसे बताया कि पैसे का अभाव में भी किसी की पढ़ाई न रुके, इस पर भी काम करते रहते हैं। तो मैं वो साधुवाद देता हूँ। और आज मैं जितने भी बहुत सारे आईएएस, पीसीएस और आईपीएस एंड कुछ बच्चे मैं देख रहा था जिसमें मजिस्ट्रेट भी आए हैं जो जुडिशरी क्षेत्र से आए हुए हैं, सबको एक बताया गया कि कौन क्या कैसे करे। आलोक रंजन भी अच्छे से बात कर रहे थे, त्रिपाठी बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि हम लोग सेवक बन के आते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं भौकाल ना आ जाए। हो जाता कि हम लोग आते ही जॉब ही शुरुआत ही करते भौकाल से, तो इसलिए हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ ज़मीन पर रह करके काम करेगा और सरल सहज बहुत काम करेगा, वो अच्छा अधिकारी बनेगा और अपनी नौकरी का, अपनी जॉब का एंजॉय भी करेगा। मुझको लगता है कि इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती कि भगवान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर समाज के लिए काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं प्रिंट मीडिया और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मुझे बधाई देता हूँ कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम कवरेज करते रहते हैं, तो आपको भी साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आज जितने यहाँ पर पुरस्कार मिला उनको, और कुछ बच्चे देखे हैं, 9 प्रवेशी बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैंने सीधा शब्द में बुलाया कि ठीक है, सक्सेस मिलती है तो सो फार सो गुड, नहीं मिलती तो भगवान ने आपको दूसरे काम के लिए तैयार कर रखा है, वो आपकी कुर्सी, वो आपका उद्यम आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ पर जाएँ, हताश ना हो, निराश ना हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी से कैसे ज़िंदगी जी सके, अच्छे से अच्छे इंसान बन सके, उस पर काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आज जितने बच्चे को सम्मानित किया गया और जो आने वाले दिन हैं उसमें बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और कुछ पुराने अधिकारी भी आए हैं जो अलग अलग जगहों पर पोस्टेड हैं, वो भी बड़े मन अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम हमारे संस्थान में ये प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है जो कि कोविड महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से स्थगित रहा, और इसलिए इस बार का कार्यक्रम थोड़ा बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें हमारे आईएएस, पीसीएस और न्यायिक सेवा के जो चयनित अधिकारी हैं, हमने उनको और उनके परिवार के सदस्यों को यहाँ बुलाकर आमंत्रित किया और इसमें ये प्रयास किया कि जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ कमज़ोर या दुर्बल वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक नई योजना शुरू की है जो पूर्णतः निःशुल्क है, ताकि हमारे देश प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी जो आईएएस, पीसीएस या न्यायिक सेवा में जाना चाहता है वो सिर्फ इस वजह से वंचित न रह जाए कि उसके पास संसाधनों की कमी है या उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। और इसलिए हमने इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया, हमारे विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री पवन सिंह चौहान साहब और विधानसभा के सदस्य श्री मनीष रावत साहब और कई वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रह चुके श्री आलोक रंजन साहब और मेरे अपने पढ़ाए हुए। मैं जून 1998 से सिविल सेवा में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। 25 वर्ष मुझे पूरे हो गए। इन 25 वर्षों में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी आज कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम से भी सीनियर पदों पर हैं, सचिवालय सेवा में हैं या अन्यत्र जगहों पर हैं। आज भी मेरा संबंध उनसे वैसे ही बना हुआ है और वो जब भी लखनऊ आते हैं मुझसे बिना मिले नहीं जाते और हम लोग को साल भर में एक आध बार मिल लेते हैं और इस तरह के आयोजनों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, वो थोड़ा सा अपनी तैयारी के लिए और प्रयत्नशील होते हैं, अधिक पुरुषार्थ करने की उनमें क्षमता आती है। उनको लगता है अगले वर्ष इस तरह के समारोह में उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से उनके
मनोबल को बढ़ाने के लिए भी ये कार्यक्रम आज से आयोजित कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 97 सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब आप जब सिविल सेवा, लोक सेवा, न्यायिक सेवा के पदों पर आ चुके हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अपने स्तर पर, अपने क्षेत्राधिकार में जो आप कर सकते हैं वो समाज के वंचित वर्ग को, लक्षित वर्ग को ध्यान में रख कर के सरकार की जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हैं उनको 100% लागू करें। उसमें ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन आप बदल सकते हैं, और उनके जीवन को बदलने में अगर आपका लेश मात्र भी योगदान है तो आपने समाज के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सरकार अकेले केवल योजनाओं और नीतियों के बल पर काम नहीं करती जब तक उनका धरातल पर, यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वयन उचित ढंग से ना हो, और क्रियान्वयन करने के लिए यही सरकार की भुजाएं हैं, यही सरकार के अंग हैं जो ज़मीन के स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करते हैं। लखनऊ में वैध ICS कोचिंग में जिस ढंग से प्रशासनिक पदों पर चयनित हुए छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में 17 IAS के पद पर चयनित हुए हैं। PCS में 50 से अधिक हैं और बड़ी संख्या में PCSJ में भी चयनित अभ्यर्थियों पर सम्मान समारोह हुआ है। मैं वैध ICS के सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय प्रत्युष त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बच्चों को जीवन में हर स्तर पर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ।